हेलो एवरीवन। आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग ऑफ पार्टीज़ के यूपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनल डेमोक्रेसी इन पॉलिटिकल पार्टीज इज असेंशियल फॉर द हेल्थ ऑफ अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, एनालाइज। इस क्वेश्चन में हम बात करेंगे सबसे पहले क्यों पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेसी उनके ऊपर मैटर करती है। पार्टीज व्हीकल है रिप्रेजेंटेशन का, कैंडिडेट सिलेक्शन, लीडरशिप चॉइस एंड पॉलिसी पोजीशन ये डिटरमाइन करती हैं क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी को। अगर पार्टीज ही अनडेमोक्रेटिक होंगी तो डेमोक्रेसी बिकम एलाइट ड्राइवन हो जाएगा। फिर हम करंट इश्यूज़ की बात करेंगे। इंटरनल डेमोक्रेसी में सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप, हाई कमांड कल्चर है जिसके अंदर मेजर डिसीजन कंट्रोल किए जाते हैं इंडिविजुअल्स द्वारा ही, और वीक ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस हो गए हैं। OPQ कैंडिडेट सिलेक्शन बाय टिकट डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन लॉयल्टी, मनी, कास्ट ग्रुप इन्फ्लुएंस एंड रिड्यूस्ड मेरिट बेस्ड सिलेक्शन। फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी भी कम हुई है, ये डिपेंडेंस क्रिएट करती है ऑन वेल्दी डोनर्स। लैक ऑफ इंट्रा पार्टी डिबेट्स जिसके अंदर पार्टी वर्कर्स का बिल्कुल मिनिमल इन्फ्लुएंस होता है, एंड डिसेंट ऑफन पनिश्ड। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, इसमें लीडरशिप पास्ट करते हैं टू फैमिली मेंबर्स एंड लिमिटेड एंट्री फॉर ग्रास रूट्स लीडर्स। क्यों इंटरनल डेमोक्रेसी क्रूशियल है उसकी बात करें तो इससे स्ट्रेंथन होता है पब्लिक ट्रस्ट इन डेमोक्रेसी बाय ट्रांसपेरेंट डिसीजन मेकिंग, इंक्रीज लिमिटेशन। इम्प्रूव करेंगे क्वालिटी ऑफ लीडरशिप बाय एनकरेजिंग कॉम्पिटिटिव इलेक्शन विद पार्टीज। रिड्यूस करप्शन एंड मनी पावर बाय ट्रांसपेरेंट फंडिंग, डिस्करेज क्विड प्रो क्यो पॉलिटिक्स and enhance accountability by party leaders become answerable to members, not just financial backers। अब वे फॉरवर्ड और रिफॉर्म नीडेड की हम बात करेंगे, क्या ज़रूरत है। मैंडेटरी इंटरनल इलेक्शन होने चाहिए एज पर ECI गाइडलाइंस। ट्रांसपेरेंट कैंडिडेट सिलेक्शन होगा। फाइनेंशियल रिफॉर्म्स एंड प्रमोट इंटर पार्टी डिबेट्स, लीगल बैकिंग टू इंटरनेशनल डेमोक्रेसी। ये हम अमेंडेड रिप्रेजेंटेशन से कर सकते हैं ऑफ द पीपल एक्ट टू मैंडेट डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस। अगला क्वेश्चन, इवेलुएट द चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज इन अचीविंग इंटरनल डेमोक्रेसी। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल चैलेंजेस की। हाई कमांड कल्चर के अंदर है, सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप डोमिनेट करते हैं हर लेवल पर। रीजनल यूनिटी हैव लिटल ऑटोनॉमी। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी कमज़ोर हो गया है क्योंकि वर्कर्स के रजिस्टर नहीं हैं। एंड कैडर बेस्ड पार्टीज जिसमें स्टिल मोर स्ट्रक्चर्ड दैन अदर्स। पॉलिटिकल चैलेंजेस के अंदर आते हैं डायनेस्टिक कंट्रोल, लीडरशिप इनहेरिटेड है और डेमोक्रेटिक कंपटीशन भी कम हो गया है। फैक्शनलिज्म, फंक्शन फाइट फॉर इन्फ्लुएंस, वीकनिंग कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। नो अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म क्योंकि इंटरनल डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफन सिंबॉलिक है। फाइनेंशियल चैलेंजेस में OPQ पॉलिटिकल फंडिंग, पार्टीज डिपेंड होती हैं वेल्दी डोनर्स, कॉरपोरेट इंटरेस्ट पर, एंड अंडरमाइन करती है इंटरनल डिसीजन मेकिंग्स को। मनी डोमिनेंस इन इंटरनल इलेक्शन, जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है वो इन्फ्लुएंस होता है फाइनेंस से। फिर लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल इश्यूज़ की बात करें तो कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर डेमोक्रेटिक फंक्शंस। ECI इशू वॉलेंट्री गाइडलाइंस, नॉट मैंडेटरी रूल्स। लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, पार्टीज एग्जेम्प्ट करती हैं RTI एक्ट से और कोई इंटरनल ऑडिट पब्लिश्ड नहीं होता। सोशल चैलेंजेस पर कास्ट कम्युनिटी इन्फ्लुएंस होती है काफ़ी ज़्यादा जिसके अंदर कैंडिडेट सिलेक्शन ओपन कास्ट ड्राइवन, वीकनिंग मेरिट बेस्ड लीडरशिप। अगला क्वेश्चन, व्हाट मेजर्स आर नीडेड टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग विद इन इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज। तो हम लीगल रिफॉर्म्स की बात करेंगे। अमेंडमेंट ज़रूरी है RPA 1951 में जिससे हम इंटरनल इलेक्शंस को मैंडेटरी कर सकें। क्लियर रेगुलेटरी स्टैंडर्ड हों पॉलिटिकल पार्टीज़ के। ब्रिंगिंग पार्टीज अंडर RTI विद सेफगार्ड्स, इससे ट्रांसपेरेंसी एनहांस होगी। लिमिट डायनेमिक सक्सेशन, इसे हम मैंडेट कर सकते हैं ओपन लीडरशिप इलेक्शंस। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के अंदर ट्रांसपेरेंट कैंडिडेट सिलेक्शन होना चाहिए, पब्लिश्ड करे क्राइटेरिया फॉर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन एंड एनकरेज प्राइमरीज। रेगुलेट कैंपेन फाइनेंसिंग बाय कैप इंटरनल इलेक्शन स्पेंडिंग एंड स्टेट फंडिंग रिफॉर्म्स, इन सब के ऊपर भी रिफॉर्म होने चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल रिफॉर्म्स के अंदर हमारा मेंबर रजिस्ट्रेशन एंड वेरिफिकेशन के अंदर जिसमें डिजिटल मेंबरशिप रिकॉर्ड, इंटरनल ग्रीवियंस रिट्रेसल सिस्टम,
एंड रेगुलर इंटर पार्टी डिलिबरलाइजेशन के अंदर हम नेशनल पॉलिसी काउंसिल्स, यूथ वुमेन विंग विद एक्चुअल रिप्रेजेंटेशंस के अंदर रिफॉर्म ला सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल मेजर्स में डिजिटल इंटरनल वोटिंग प्लेटफॉर्म्स बाय ट्रांसपेरेंट इलेक्शन यूजिंग टेक एंड प्रिवेंट माल मैनिपुलेशंस एंड ऑडिट ऑफ डिजिटल एक्सपेंडिचर एंड डोनेशन बाय स्ट्रेंथ एंड ट्रस्ट। फिर कल्चरल एंड बिहेवियरल चेंजेस के अंदर हम प्रमोट कर सकते हैं इंटरनल डिबेट कल्चर, एनकरेज कर सकते हैं ग्रास रूट लीडरशिप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पॉलिटिकल पार्टीज, वाई इज़ इट असेंशियल फॉर अ हेल्दी डेमोक्रेसी। इसके अंदर हम बात करेंगे एनश्योर रिप्रेजेंटेटिव डिसीजन मेकिंग। ये इंटरनल डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो अलाउ करेगा ग्रास रूट मेंबर्स टू पार्टिसिपेट इन लीडरशिप सिलेक्शन, पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड कैंडिडेट नॉमिनेशन। ये प्रिवेंट करता है टॉप डाउन डिसीजन मेकिंग को। रिड्यूस सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ये हम कर सकते हैं बाय लिमिट्स द डोमिनेंस ऑफ हाई कमांड कल्चर, डायनेस्टिक कंट्रोल एंड पर्सनैलिटी बेस्ड पॉलिटिक्स से। अकाउंटेबिलिटी एनहांस करनी होगी बाय रेगुलर इलेक्शन, ऑडिट एंड ट्रांसपेरेंट फंडिंग, जिससे लीडर्स जो हैं अकाउंटेबल बने टू पार्टी मेंबर्स। Strengthen public trust by parties that participate. Inner party democracy are more inclusive, transparent, and credible. Improves governance by parties with internal debate tend to produce better policy choice and more competent candidate. फिर हम कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे टू डेमोक्रेटिक कल्चर। ये एनकरेज करता है डेमोक्रेटिक नॉर्म्स, डिलिबरलाइजेशन, डिस्टिंक्ट एकोमोडेशन विद इन सोसाइटी एट लार्ज। फिर अगला क्वेश्चन, क्रिटिकली एग्जामिन द इशू हिंडरिंग द डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। इसके अंदर हम बात करेंगे लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन पार्टी फंडिंग, लीडरशिप कैप्चर एंड डायनेमिक पॉलिटिक्स है, हाई कमांड कल्चर है, वीक इंटरनल इलेक्शंस काफ़ी देखने को मिलते हैं, एब्सेंस ऑफ इंटरनल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, लेक ऑफ फाइनेंशियल डिस्क्लोजर एंड यूज ऑफ मनी मसल पावर। अगला क्वेश्चन, डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल मेजर्स दैट कैन स्ट्रेंथन इंटरनल डेमोक्रेसी इन इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम बात करेंगे लीगल रिफॉर्म्स की। अमेंड करना ज़रूरी हो गया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट टू मैंडेट, जिसमें इंटरनल इलेक्शंस, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी एंड टर्म लिमिट ज़रूरी होनी चाहिए फॉर पार्टी लीडर्स। स्ट्रॉन्गर रोल फॉर इलेक्शन कमीशन, ECI ऑडिट करे इंटरनल इलेक्शंस को, और पावर भी होनी चाहिए टू डी रजिस्टर पार्टीज फेलिंग टू फॉलो नॉर्म्स। Political funding norms by full disclosure of donation and state funding of election for level playing fields. Internal Dispute Committee, ये मैंडेट करता है पार्टीज को टू एस्टैब्लिश इम्पार्शियल ग्रीवेंस रिड्रेसल बॉडी। कैंडिडेट सिलेक्शन रिफॉर्म में 50% कैंडिडेट सिलेक्शन जो है इंटरनल प्राइमरीज और मेंबर वोटर से होने चाहिए। टर्म लिमिट्स एंड रोटेशन, जिसमें फिक्स टेन्योर हो पार्टी प्रेसिडेंट्स के लिए, एंड मैंडेटरी लीडरशिप रोटेशन एट ऑल लेवल्स। अगला क्वेश्चन, लेक ऑफ इनर पार्टी डेमोक्रेसी इज वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट टू इंडियाज डेमोक्रेटिक सिस्टम। एग्जामिन, इसमें पर्सनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, पार्टी रिवॉल्व करती है अराउंड वन इंडिविजुअल जो इंस्टीट्यूशन को कमज़ोर बनाती है। डिक्लाइन इन क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, कोई इंटरनल कंपटीशन नहीं होता। वीक अकाउंटेबिलिटी, सेंट्रल लीडरशिप अनसरेबल है टू पार्टी वर्कर्स, जो कि अनऑथराइजेशन डिसीजन है मेकिंग के लिए। पुअर कैंडिडेट सिलेक्शन नहीं होते। करप्शन एंड क्रोनिज्म भी बहुत ज़्यादा हो गया है। वीक रिप्रेजेंटेशंस है एंड इम्पैक्ट नेशनल गवर्नेंस, सिंस पार्टीज रन गवर्नमेंट देयर अनडेमोक्रेटिक फंक्शनिंग स्पिल्स इनटू स्टेट इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर द मैकेनिज्म ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी इन इंडियन पॉलिटिक्स पार्टी विद दोज इन एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसी, व्हाट लेसन कैन इंडिया लर्न। तो इसके अंदर हम बात करेंगे रेगुलर प्राइमर्स की। जो डायरेक्ट प्राइमर्स हैं कैंडिडेट सिलेक्शन के लिए, उससे एलाइड कैप्चर कम होगा। ट्रांसपेरेंट फंडिंग, जैसे यूके और जर्मनी में, ये स्ट्रिक्ट करता है ऑडिट बाय इंडिपेंडेंट बॉडी, जिससे करप्शन कम होगा। मेंबरशिप ड्राइवन लीडरशिप इलेक्शन हो, जैसे कि यूके लेबर, जर्मन CDU में है, इसमें हाई लिगिटिमेसी होगी। पावर कन्वेंशन, जैसा USA और कनाडा में है, एनुअल कन्वेंशन होना चाहिए फॉर डिबेट एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। एंड लीगल मैंडेट, जैसे जर्मनीज बेसिक लॉज के अंदर है, पार्टीज मस्ट फॉलो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स इंटरनली। फिर क्या लेसन इंडिया ने सीखा उसकी हम बात करेंगे। मेक प्राइमर्स मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट सिलेक्शन, इंट्रोड्यूस लीगल रिक्वायरमेंट फॉर इंटरनल इलेक्शंस, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी इन पार्टी फाइनेंसिंग एंड एनकरेज ग्रास रूट पार्टिसिपेशन।
फिर हम कुछ प्रीलिम्स के MCQs डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है Which provision empower the Election Commission of India to issue guidelines for the internal functioning of politics parties? Options are A. Article 324, B. Article 326, C. Representation of the People Act 1950, and D. Anti-Defection Law. Correct answer is A. Article 324. एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए आप वीडियो को पॉज कर देख सकते हैं. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंसिडर्ड असेंशियल फॉर इंटरनल डेमोक्रेसी इन पॉलिटिकल पार्टीज? फर्स्ट, रेगुलर इंटरनल इलेक्शंस. सेकंड, ट्रांसपेरेंट कैंडिडेट सिलेक्शन. थर्ड, इंट्रा पार्टी डिस्प्यूट रिसोल्यूशन मैकेनिज्म. ऑप्शंस आर ए 1 and 2 only, B 2 and 3 only, C 1 and 3 only, and D 1, 2 and 3. Correct answer is 1, 2 and 3. Next, which committee recommended reform to ensure internal democracy in India? Options are A. Swaminathan Committee, B. Indrajit Gupta Committee, C. Dinesh Goswami Committee, and D. Venkatacharya Commission. Correct answer is D. Venkatacharya Commission. Next, which of the following are true about political parties in India? They are registered under the Registration of Society Act 1860. They are not directly regulated by the Constitution, and they are exempt from RTI Act. Select the correct answer given the codes below. Correct answer is B. 2 and 3 only. आज की वीडियो में बस इतना ही. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़. थैंक यू.